नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। यह वीडियो वृश्चिक राशि के अक्टूबर के राशिफल पर आधारित है। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रह गोचरी अवस्था है वो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में कैसे रहने वाली है। तो महीने की 17 तारीख तक तो सूर्य का गोचर आपके लाभ के भाव यानी 11वें भाव में रहेगा और ये बहुत ही अनुकूल या फेवरेबल माना जाता है। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर आपके 12th हाउस में होगा और 12th हाउस में सूर्य का गोचर एक कमजोर स्थिति मानी जाती है। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, इम्यूनिटी कम होती है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके 12th हाउस में और इसके बाद आपके पहले भाव में रहेगा। लेकिन मंगल का ये गोचर दोनों ही भावों में बहुत फेवरेबल इन जनरल नहीं माना जाता है। वहीं पे 3 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच बुध भी द्वादश भाव में रहेंगे और द्वादश भाव में बुध का गोचर भी एक थोड़ी सी कमजोर स्थिति मानी जाती है। हालांकि इसके बाद वो आपके लग्न में गोचर करेंगे तब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में तो आपके अष्टम भाव में रहेगा जो बहुत फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति उच्च अवस्था में और वो भी भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो 15 अक्टूबर के बाद आपको बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके लाभ के भाव में रहेंगे। ऐसे में शुक्र भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। हालांकि शुक्र का ये जो गोचर होगा वो नीच में होगा, इसलिए थोड़ा सा परिणामों में ये हो सकता है कि डिले हो सकता है। अदरवाइज शुक्र का ये जो गोचर है आपको अच्छे ही रिजल्ट दे सकता है। मीन्स शुक्र की वजह से मिक्स्ड रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। वहीं पे शनि का गोचर आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेगा। अतः शनि से भी हम बहुत ज्यादा कुछ फेवरेबल चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते, विशेषकर लव लाइफ में या बच्चों से रिलेटेड कोई इशू है या पढ़ाई से संबंधित कोई बात है तो वहां पे इतना अच्छा नहीं रिजल्ट मिलेगा। वहीं पे राहु का गोचर 4th हाउस में रहेगा तो राहु भी थोड़े से कम अच्छे रिजल्ट देंगे। केतु दशम भाव में है तो केतु का गोचर भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए जो ग्रह गोचरी अवस्था है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इस महीने रह सकती है। सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। तो कैरियर भाव का जो स्वामी है इस महीने 17 तारीख तक तो आपके लाभ भाव में रहेगा, तो कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति देने का काम कर सकता है। चाहे आप व्यापार में हो या नौकरी में हो, दोनों ही में सूर्य का गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है, लेकिन इन जनरल आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिल सकता है। वहीं 17 अक्टूबर से पहले प्रमोशन या इंक्रीमेंट ऐसी कोई भी अगर स्थिति आपकी कंपनी में या आपकी संस्था में होती तो फायदा रहेगा। वहीं 17 अक्टूबर के बाद कैरियर भाव का स्वामी सूर्य नीच का हो जाएगा और 12th हाउस में चला जाएगा। तो 12th हाउस में जब भी सूर्य चला जाता है तो कई अनचाहे परिवर्तन भी कर सकता है जो हमें बिल्कुल भी ना अच्छे लगे। अर्थात न चाहते हुए आपको कोई दूर जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाए या कोई ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए, ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए या दूर के स्थानों की आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। 17 अक्टूबर के बाद आपको जहां तक हो सके ट्रेवल से बचना चाहिए। हालांकि विदेश से संबंधित कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको ट्रेवल ही करना पड़े, आपको घर यहाँ बैठे हुए भी विदेश से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, विशेषकर जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस महीने में आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसके एवज में आपको थोड़े से फायदे कम होंगे। जो लोग जॉब में हैं तो उनके लिए भी मंथ का जो सेकेंड हाफ है बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के कारण अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। पहले हाफ में सूर्य अच्छे परिणाम देंगे, सेकेंड में बृहस्पति। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सीनियर्स के साथ आपको तालमेल बिठाकर ही चलना पड़ेगा पूरे ही महीने। और जो लोग बिजनेस के लिए काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उनके लिए कई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी वाली स्थितियां भी हो सकती है, लेकिन आपको यही एडवाइस होगी कि बहुत बड़ा रिस्क इस महीने ना लें तो ज्यादा बेटर होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो महीने के पहले हिस्से में तो लाभ भाव में सूर्य का गोचर किसी न किसी तरह से तो आपको लाभ दिला ही देगा। वहीं पे 9 अक्टूबर के बाद शुक्र भले ही नीच के अवस्था में गोचर करेंगे, परंतु लाभ भाव में गोचर के कारण शुक्र भी भले ही आपको
जिसमें 100% लाभ की उम्मीद हो वहां उतना फायदा ना हो, लेकिन फिर भी आपके लिए फेवरेबल स्थितियां ही देने वाला है शुक्र भी। वहीं धन भाव के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में तो 8वें भाव में रहेंगे। थोड़ी सी कमजोर स्थिति है, अगर कई कुछ लीगल इश्यूज या कुछ चल रहे हैं तो आपके वहां पर खर्च भी हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन दूसरे भाव को देखने के कारण बृहस्पति ज्यादा कमजोर परिणाम नहीं देंगे और किसी न किसी तरह से आपको कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने का मौका भी दे सकते हैं। भले खुद अष्टम में है लेकिन दृष्टि तो द्वितीय भाव पर है। वहीं पे महीने के सेकेंड हाफ में बृहस्पति उच्च अवस्था में होंगे, यानी बहुत अच्छी बचत करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से पूरा ही जो महीना होगा अक्टूबर का, वो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल हो सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिक्स्ड बैग वाला ही महीना होगा, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति आधे आधे महीने मतलब कुछ न कुछ डिफरेंट तरीके के ही रिजल्ट आपको दे सकते हैं। 27 अक्टूबर तक तो आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। ऐसे में जो भी मौसमी जो बीमारियां होती है वो परेशानियां बनी रह सकती है, कुछ चोट वगैरह लग सकती है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो सावधान रहिए। अगर पहले से कोई सर्जरी का कोई योग बन रहा है या पहले से कोई ऐसा प्लान है तो शायद इस समय वो सर्जरी भी आपकी हो सकती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। वहीं चतुर्थ भाव का राहु जो चेस्ट में जो भी आर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, महिलाओं में ब्रेस्ट है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है, अपनी जो भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल भी आपको फॉलो करना है। वहीं 27 अक्टूबर के बाद आपके लग्न और राशि के स्वामी अपनी राशि में खुद प्रवेश कर जाएंगे, जो कंपैरेटिवली आपके लिए हेल्थ वाले मामले बहुत अच्छे कर देंगे। लेकिन पहले भाव में मंगल का गोचर बस ये करवा सकता है कि आपको एग्रेशन ज्यादा दे सकता है। तो अगेन क्या होगा, जब भी एग्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर ही प्रतिकूल असर पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही जो इम्यूनिटी के कारक जो ग्रह हम सूर्य कहते हैं, तो 17 अक्टूबर तक तो फेवरेबल स्थिति में रहेंगे। भले ही लग्न या राशि के स्वामी की कमजोरी के चलते स्वास्थ्य में कुछ समस्या आएगी, लेकिन यहाँ पे जो इम्यूनिटी के कारक सूर्य हैं वो अच्छे रहेंगे। तो क्या होगा, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आया भी तो वो दवाइयों को लेने से या मतलब बहुत छोटे से ही प्रॉब्लम के बाद आप जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। अब बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप की और साथ ही विवाह और वैवाहिक स्थिति की भी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेम संबंधों के, लव रिलेशनशिप की। तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में यानी फर्स्ट हाफ में तो 8वें भाव में रहेंगे। तो थोड़ी सी कमजोर स्थिति ही इसको हम कहते हैं, क्योंकि अष्टम में बृहस्पति कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। साथ ही 9 अक्टूबर तक तो प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी प्रेम प्रसंगों के मामले में अनुकूलता देंगे, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति क्या होंगे, उच्च अवस्था में हो जाएंगे और पंचम को ही देखेंगे। तो क्या होगा, प्रेम संबंधों में अगर कुछ प्रॉब्लम आया भी पहले कुछ दिनों के लिए तो वहां पर अब सारी स्थितियां बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट और होगा, शनि की दृष्टि पड़ रही है और जब भी शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेम संबंधी मामलों में तो गलतफहमियां होती है और कई बार आपका व्यवहार ऐसा होता है कि आपको बैड नेम भी मिल सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है तो विवाह से संबंधित बातों का अगर कोई प्रपोजल है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए महीने का जो सेकेंड हाफ है वो ज्यादा अच्छा है। जो लोग पहले से ही विवाहित है तो उनके लिए पूरा ही महीना थोड़ा सा केयरफुल ही रहने का है। मीन्स आपको बातचीत में अपने ईगो पे सभी चीजों पर कंट्रोल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शुक्र नीच के
इस पूरे ही महीने में गोचर करने वाले हैं, तो वो मिले जुले परिणाम ही आपको देंगे। वहीं पे सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, और शनि की दृष्टि कभी भी सप्तम भाव पर पड़ती है तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। वहीं गुरु का गोचर भी बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी सी बातें भी बहुत बड़ी बातें बन जाती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा मैच्योरिटी लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, अपने गुस्से पे, अपने ईगो पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में बृहस्पति कई चीजों को बैलेंस कराएंगे, मीन्स आप मैच्योर व्यवहार करेंगे, और जब भी हम मैच्योर व्यवहार करते हैं तो हमारी जो व्यक्तिगत जिंदगी है वो बहुत बैलेंस हो जाती है। अगर पारिवारिक मामलों की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए परिवार मीन्स हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन चाचा मामा, उन सब के लिए भी अगर हम देखते हैं तो अच्छी ही स्थितियां बन रही है। हालांकि दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि बनी हुई है, तो बीच बीच में कुछ न कुछ परेशानियां देने का भी काम कर सकती है। लेकिन आपके दूसरे भाव का स्वामी जो बृहस्पति है, महीने के पहले हिस्से में आपके 8वें भाव में रहेगा, तो थोड़ा सा ससुराल पक्ष से थोड़ा सा आपको बनाकर चलना पड़ेगा। वहीं कोई एक बड़ी पारिवारिक कोई समस्या ना आ जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो महीने के पहले हिस्से में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि महीने का जो दूसरा हिस्सा है वहां पे दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में हो जाएंगे। तो जो भी परेशानियां पहले आ रही होगी तो उन सबको सॉर्ट आउट करेंगे, और इनफैक्ट आपके जो भी परिवारजनों से जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पारिवारिक दृष्टि से ये समय अच्छा ही रहेगा। सिबलिंग के साथ भी आपके जो संबंध है ठीक ठाक रह सकते हैं, मित्रों के साथ भी आपके संबंध ठीक रहेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को क्या उपाय करने चाहिए इस समय में? तो जो आपके राशि स्वामी है मंगल, तो मंगल की जब भी हम बात करते हैं तो हनुमान जी की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। मंगलवार के दिन आपको उनका जरूर दर्शन करना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब का पाठ करना चाहिए। अगर ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो हनुमान बाहु का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।